ये बातें जान ली तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। नंबर 1, जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। नंबर 2, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाओगे। नंबर 3, अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। नंबर 4, दोस्तों और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। नंबर 5, हथियार से ज़्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शुकनी हमेशा चुभने वाली बात ही करते थे, लेकिन उनका हस क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन क्या असर होगा। नंबर 6, जुए सट्टे से दूर रहो। शुकनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए को आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। नंबर 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों को साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अतः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। नंबर 8, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपके जीवन में 1% भी शिक्षा की वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरे जीवन में 1% की वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका 1% वैल्यू ऐड करना चैनल को सब्सक्राइब करने से हो जाएगी। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।